गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास प्लस वन की सीरीज चल रही थी, उसका सेकंड लेक्चर है और उसका सेकंड टॉपिक है। टॉपिक क्या है आपका? पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ज्यादातर डिफरेंस नहीं है इस पैरेललोग्राम में और ट्रायंगल वाले में। तो देखिएगा क्या स्टेटमेंट है इसकी, क्या डेफिनेशन। इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, कि दो वेक्टर किसी एक ही पार्टिकल पे क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, एट द सेम टाइम बी रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और क्या कह रहे हैं कि दोबारा बताता हूं कि इफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर एक ही पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हैं और वो सेम टाइम पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन को। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को। बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ड्रा फ्रॉम ए पॉइंट। टू एडजेसेंट साइड क्या होती है कि दो साइड या दो एडजेसेंट साइड, वो एक किसको डिनोट करती हैं? एक डायगोनल को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है ना। टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ड्रा फ्रॉम ए पॉइंट, किसी पॉइंट से ड्रा की जाती हैं, जैसे ड्रा कर रखा है। दे रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंट, और इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है ओ क्या, जो रिजल्टेंट वेक्टर है ओ क्या, वो रिप्रेजेंट करता है इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को। जैसे दो साइड है वो रिप्रेजेंट करती हैं जो एक ही पॉइंट से निकली हूं, जैसे आपकी ओ क्या है और ओ एस है, ओ पी है और ओ एस है, तो ओ पी ए वेक्टर को डिनोट करती है, ओ एस बी वेक्टर को डिनोट करती है, जो एक ही पॉइंट से निकले हैं। और जो उनका रिजल्टेंट है आर, वो क्या करता है, रिजल्टेंट आर है, वो भी उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसके द्वारा? बाय द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम फ्रॉम द सेम पॉइंट। उसका डायगोनल्स पैरेललोग्राम का उस सेम पॉइंट पे। अभी आप लोगों को पता होगा कि पैरेललोग्राम की जो आमने सामने की जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। तो ये ए वेक्टर है तो एस क्या भी ए वेक्टर होगा, ओ एस बी वेक्टर है तो ओ पी क्या भी क्या होगा, बी वेक्टर होगा, ठीक है ना। यहां तक आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। लेट आगे क्या है, डायग्राम में हमें क्या माना, लेट टू वेक्टर, दो वेक्टर हैं, उनके दोनों वेक्टर के साथ क्या एंगल माना हुआ है, थीटा एंगल माना हुआ है, जो एक्ट करता है किसी पार्टिकल पे सेम टाइम पे, ठीक है ना। जैसे अभी अभी मैंने बताया दे या लेट दे बी रिप्रेजेंट, जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उन उसकी मैग्नीट्यूड को, डायरेक्शन को, टू एडजेसेंट साइड की। दो एडजेसेंट साइड कौन कौन सी है? एक ओपी है और एक ओ एस है। किसकी? ये इस सिंबल का मीनिंग क्या है भाई? इस सिंबल का मीनिंग है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या हो गया है? ओ पी एस क्यू या ओ पी क्यू एस, ये पैरेललोग्राम हो गया है, जो किसी ओ पॉइंट से डिनोट किया जाता है, ओ पॉइंट से डिनोट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, ठीक है ना। क्या है भाई इस पूरे फंडे में कि दो एडजेसेंट साइड हैं, ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है और वो एक रिजल्टेंट को डिनोट करेंगी। रिजल्टेंट में क्या होगा, उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी सेम होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी सेम होगा। इसका पैरेललोग्राम का हमने दो वेक्टर्स माने हैं, जो किसके साथ है, किसी थीटा के साथ है। वो जो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को किसी एडजेसेंट साइड की को। जो ओ पी है, जो ओ पी है वो रिप्रेजेंट करता है ए को, ओ एस है वो बी को रिप्रेजेंट करता है किसी पैरेललोग्राम को जो ओ पॉइंट से। अभी क्या है, हम फाइंड आउट करेंगे रिजल्टेंट आर। क्या फाइंड आउट करेंगे? रिजल्टेंट आर को फाइंड आउट करेंगे। तो आगे इसका मैथमेटिकल है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो हमने क्या ड्रा किया भाई, हमने
एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, क्यू एन किसके साथ बनाया, परपेंडिकुलर किसके ऊपर बनाया, हमने ओपी को आगे बढ़ा दिया है, तो ओपी के ऊपर एक परपेंडिकुलर बना दिया है क्यू एन। तो क्या ड्रा किया, ड्रा क्यू एन इज परपेंडिकुलर, क्यू एन इज परपेंडिकुलर टू ओपी प्रोड्यूस, क्यू एन क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रा किया जो किसको प्रोड्यूस कर रहा है, किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ओपी के द्वारा। अभी बच्चों हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या लेंगे, हमें ये निकालना है ये, तो ये ट्रायंगल ले लेंगे, कौन सी, ओ एन क्यू इन राइट एंगल ट्रायंगल, थोड़ा सा और खुला लिख देता हूं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एन क्यू, ठीक है। अभी राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ओ क्यू का मीन्स, ओ क्यू क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस क्या है हमारे पास, ओ एन का स्क्वायर प्लस ओ परपेंडिकुलर क्या है, एन क्यू का। अभी हमें पता है जो ओ एन है वो कुछ हिस्सों में टूटा हुआ है या किन्हीं दो से मिलके बना हुआ है, तो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी एन का स्क्वायर प्लस ऑफ एन क्यू का स्क्वायर, ठीक है ना। इस इक्वेशन को नाम दे देंगे हम फर्स्ट। अभी वैल्यू किस किस की पता है हमें, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी क्या है, ए, पीएन की वैल्यू पता नहीं है हमें, पीएन की वैल्यू नहीं पता है हमें, और एन क्यू की वैल्यू भी नहीं पता है हमें। इस इक्वेशन को नाम दे दिया मैंने सेकंड, नाम आप कैसे भी दे सकते हो। अब सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, तो पी एन की वैल्यू निकालनी है और एन क्यू की, पिछले वाले टॉपिक में भी हमने निकाली थी। तो नाउ यूजिंग ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल यूज करेंगे, बताइएगा फटाफट, क्या ट्रायंगल यूज करेंगे, ये ट्रायंगल यूज कर लेते हैं, क्यू एन पी, पी एन क्यू, क्यू एन पी, ये ट्रायंगल यूज कर लिया, ठीक है। तो मैंने बताया था आप लोगों को, एंगल है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर ये बेस, या फिर मैं इसको यहां बना देता हूं आपको समझाने के लिए, ये क्या है, ये आर रिजल्टेंट वेक्टर गिवन है, सॉरी भाई ये बी वेक्टर है, और ये है आपका पी, ये है एन, ये एंगल है थीटा, और ये परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो हमें, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आप लोगों को कि जो गिवन हो और जो फाइंड आउट करना हो उसके बीच में रिलेशन देखते हैं। मैंने फॉर्मूला बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना। अब हमें पता क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बी बेस नहीं, बी वेक्टर है, जो आपका बी वेक्टर है ये, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। तो हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में, हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में क्या एंगल होता है, कोस थीटा, क्या होता है, कोस थीटा, क्या होता है, बी अपॉन एच। अब बेस क्या है, पी एन, और हाइपोटेन्यूज क्या है, पी क्यू। तो हमें निकालना क्या है, एक तो पी एन निकालना है, तो पी एन की वैल्यू क्या आ गई, पी क्यू कोस थीटा, पी क्यू कोस थीटा, और पी क्यू क्या है, पी। तो एक वैल्यू आ गई है आप लोगों के पास पी एन की, और एक दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसी से, किसकी, एन क्यू की। तो एन क्यू और या फिर परपेंडिकुलर एच के बीच में रिलेशन क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन एच साइन थीटा, क्या होगी, साइन थीटा, पी अपॉन एच। पी कितना है, पी का नाम क्या देंगे हम, एन क्यू, और एच कितना है, पी क्यू। तो एन क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, एन क्यू की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, तो एन क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन क्यू इज इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा,
क्या बनेगी, पी क्यू साइन थीटा, ठीक है ना। तो एन क्यू की वैल्यू क्या आ गई, पी क्यू क्या है, बी है, तो एन क्यू की वैल्यू क्या आ गई, बी साइन थीटा। एक वैल्यू ये आ गई है और एक वैल्यू ये आ गई है। डी एन की वैल्यू को और एन क्यू की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन, तो क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ पी एन एंड एन क्यू इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। तो वैल्यू पुट करो, तो यहां से क्या मिलेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस पी एन की वैल्यू पुट करेंगे बी कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ऑफ एन क्या है, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, यही बनेगा। क्या बनेगा, होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला था आपका ए प्लस बी का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab। तो अभी 2ab लिखना बाकी है, 2ab, ठीक है ना, 2ab कोस थीटा और b साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अभी आगे क्या करेंगे, मैं इसको रफ कर रहा हूं ऊपर से। आई थिंक जहां तक करवा दिया वो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। अभी इसमें से थोड़ा सा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर कोस स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर में से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो बी स्क्वायर कॉमन तो क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी हाँ, प्लस 2ab कोस थीटा, ये बचेगा, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस थीटा, ठीक है। तो टोटल आर क्या बनेगा, ये क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ आर आ गया है। हमें दो चीज निकालनी थी, तो मैग्नीट्यूड निकालना था, डायरेक्शन निकालनी थी। तो मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया 2ab कोस थीटा, क्या निकाल लिया, 2ab कोस थीटा, ठीक है ना। ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ। अभी अगर यहां से मैं कोस थीटा की वैल्यू निकाल दूं तो कैसे निकालूंगा, तो आर स्क्वायर, ये क्या कर दूंगा, ए स्क्वायर इधर माइनस में आ जाएगा, बी स्क्वायर भी माइनस आ जाएगा, तो राइट हैंड साइड क्या बचेगा, 2ab कोस थीटा, क्योंकि मुझे कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, ये क्या बचेगा, कोस थीटा। इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कोसाइन लॉ। तो यहां तक आपको पूछ सकते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ से कोसाइन लॉ प्रूव करो, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा यहां तक कंप्लीट, ठीक है। इसके आगे हम क्या निकालेंगे, डायरेक्शन या हाँ, डायरेक्शन ऑफ आर, क्या निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ आर। और मैंने बताया था कि जो आर के साथ, खाली आर के साथ जो एंगल बन रहा होता है उसकी डायरेक्शन निकालेंगे। आर के साथ क्या एंगल बन रहा है, बीटा, तो इसके लिए हम यूज करेंगे टेंजेंट बीटा। तो टेंजेंट बीटा की वैल्यू क्या होगी, टेंजेंट बीटा क्या होगा, ये पूरी राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे ना, जो अभी यूज करते हैं, कौन सी, क्यू एन ओ, ठीक है ना, क्यू एन ओ या ओ एन क्यू। तो क्या होगा, बीटा क्या होगा भाई, बीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया क्यू एन। और मैंने बताया था फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, फर्स्ट साइन सेकंड कोस थर्ड टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या हो गया, पी अपॉन बी। अब परपेंडिकुलर तो ये है, क्यू एन परपेंडिकुलर हो गया, बेस क्या हो गया है, ओ एन। क्यू एन की वैल्यू निकाली थी, क्यू एन की वैल्यू निकाल रखी है मैंने, एन क्यू की क्या थी, बी साइन थीटा,
अपून एन क्यू को क्या लिख सकते हैं हम, एन क्यू को क्या लिखेंगे, सॉरी एन ओ एन को या एन ओ को क्या लिखेंगे, ओपी प्लस क्या लिखेंगे, ओपी प्लस पी एन। तो टेंजेंट बीटा क्या बनेगा, टेंजेंट बीटा क्या बनेगा, बी साइन थीटा अपॉन ओपी क्या है, ए प्लस बी कोस थीटा। ये दो चीजें हमने जरूर निकाल ली थी। क्या निकाल लिया, रिजल्टेंट निकाल लिया। आपको ये ध्यान में होना चाहिए क्योंकि अब इसी से रिलेटेड हम स्पेशल केस करेंगे। अब और कोस थीटा निकाल लिया तो इस कोस थीटा वाले को क्या कहेंगे, कोसाइन ला बोलेंगे। और हमने डायरेक्शन ऑफ आर निकाल ली, क्या निकाल ली, डायरेक्शन ऑफ आर निकाल ली। अब इसके स्पेशल केस करते हैं। स्पेशल केस में क्या होगा, फर्स्ट केस देखिएगा आपका, स्पेशल केस में फर्स्ट है, फर्स्ट में क्या, व्हेन टू वेक्टर एक्टिंग ऑन सेम डायरेक्शन, व्हेन टू वेक्टर एक्टिंग सेम डायरेक्शन, जो दो वेक्टर हैं वो कहाँ मूव करेंगे, कहाँ जाएंगे, सेम डायरेक्शन में। कहाँ जाएंगे, सेम डायरेक्शन में। मान लिया एक वेक्टर ए है, ये इसी के साथ मैंने एक डॉटेड फॉर्म में वेक्टर बी जोड़ दिया है, ये बी, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ये। इट मींस कि दोनों वेक्टर किस डायरेक्शन में है, ए की डायरेक्शन में, ए बी और बी बी, उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, आर, जो कैसे बनेगा, आर प्लस आर इज इक्वल टू ए प्लस बी से। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है कि मैंने बताया था कल भी, जब दोनों सेम डायरेक्शन हो तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री। और मुझे एक तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है, दूसरी यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ कोस थीटा में रखेंगे, कोस 0 डिग्री क्या हो जाएगा, कोस 0 डिग्री 1 और साइन 0 डिग्री 0, साइन 0 डिग्री 0। तो रखो इक्वेशन में, इस इक्वेशन को नाम दे दो थर्ड और इसको फोर्थ, ठीक है ना, थर्ड और फोर्थ। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से क्या मिलेगा आप लोगों को, r इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कोस थीटा 0 डिग्री है और कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1। तो क्या बच जाएगा भाई, 2ab इंटू 1। तो आपके पास एक फॉर्मूला बन गया शायद यहाँ से, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या बन गया, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, r की वैल्यू क्या बनी, a प्लस बी। ये आपका क्या आ गया है, मैग्नीट्यूड आ गया है जब आपके दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, दो वेक्टर किस में हो, सेम डायरेक्शन में हो। अभी इसी का वो निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड निकाल लिया है हमने, अभी डायरेक्शन निकालेंगे। तो क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, तो आपको क्या मिलेगा, टेंजेंट बीटा इक्वल टू साइन थीटा 0 हो गया है, तो b इंटू 0 a प्लस बी इंटू 1। तो टोटल क्या हो जाएगा, 0, और बीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। बीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये आपका स्पेशल केस फर्स्ट था। अब स्पेशल केस सेकंड करते हैं हम, इसका बिल्कुल सिंपल सा है। स्पेशल केस हमने फर्स्ट स्पेशल केस कर लिया था। सेकंड स्पेशल केस में क्या है, वेहन टू वेक्टर एक्टिंग अपोजिट डायरेक्शन, दो वेक्टर क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। ए वेक्टर इस तरफ है और बी वेक्टर क्या है, इस तरफ है। तो अपोजिट डायरेक्शन होगी तो क्या होगा, r इज इक्वल टू a माइनस बी। इसको हम इस प्रकार ले सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या है आपकी, r इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा।
क्या है 2ab cos थीटा। अभी क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन है तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। जब सेम साइड में थी, जब एक ही डायरेक्शन, तो दोनों पैरेलल हो गई। अपोजिट डायरेक्शन में हुई तो एक टाइप से पैरेलल, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, एंगल 180 डिग्री बनेगा। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, तो कोस 180 डिग्री क्या होता है, -1, और साइन 180 डिग्री क्या होता है, 0। ठीक है ना, पता होना चाहिए आपको ये। ठीक है, कोस 180 डिग्री -1, साइन 180 डिग्री 0। ठीक है, तो r इजकल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab -1, 2ab -1। तो क्या बन गया यहां से, ये ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab। तो ये क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्र। क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्र। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो r इजकल टू a माइनस बी। ठीक है ना, r इजकल टू a माइनस बी। ये तो आपका क्या आ गया, मैग्नीट्यूड। अभी डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंट बीटा, टेंजेंट बीटा इजकल टू b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कोस थीटा। अभी क्या आया हमारे पास, साइन थीटा फिर से 0 है, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो बीटा इजकल टू 0 डिग्री आ जाएगा या 180 डिग्री। ठीक है ना, 0 डिग्री आ जाएगा या 180 डिग्री आ जाएगा। अभी थर्ड केस में क्या करेंगे, ठीक है ना, दो केस शायद समझ में आ गए होंगे। थर्ड केस में क्या करेंगे भाई, पहले केस में क्या, जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में थे। सेकंड केस में क्या, जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन, सॉरी, दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में थे। थर्ड केस क्या है, वेहन टू वेक्टर एक्टिंग राइट एंगल each other, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। साइन 90 क्या होता है, 1, और कोस 90 क्या होता है, 0। कोस 90 क्या होता है, 0, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। और ये यहाँ क्या थी, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड r इजकल टू, थर्ड में रखो, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ये थी, ए स्क्र रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र, और कोस थीटा क्या है, 0। तो कोस 0 है, तो 2ab भी क्या हो जाएगा, 0, प्लस में 0। तो आपके पास क्या बचेगा, ये बचेगा। फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, फोर्थ इक्वेशन क्या है, बीटा, टेंजेंट बीटा इजकल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस कोस थीटा। ठीक है ना, तो टेंजेंट बीटा क्या बनेगा, b साइन थीटा क्या है, b इंटू में 1, साइन थीटा क्या है 1, b बनेगा, प्लस अपॉन a सेम, और b कोस थीटा क्या है 0, तो b कोस थीटा 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, b अपॉन a, और टेंजेंट इनवर्स b अपॉन a बन जाएगा आपका एंगल। बाकी में तो बीटा की वैल्यू 0 थी, इसमें वैल्यू क्या बन जाएगी, b टेंजेंट इनवर्स b अपॉन a। ठीक है ना, हमने क्या कर लिया, हमने पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन के अंदर मैग्नीट्यूड निकाला, जो आपकी डेफिनेशन में था कि दो वेक्टर्स का जब एक ही डायरेक्शन में एक्टिंग करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है, वो सेम रहती है। ठीक है, फिर हमने क्या निकाला, कोसाइन लॉ निकाला, मैग्नीट्यूड निकाला, कोसाइन लॉ निकाला, डायरेक्शन निकाली। फिर हमने स्पेशल केस फर्स्ट किया, जब वेक्टर आपके सेम डायरेक्शन में थे। सेकंड केस क्या, जब आपके वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में। थर्ड केस क्या किया, जब आपके वेक्टर राइट एंगल थे या परपेंडिकुलर थे। हमने कोसाइन लॉ निकाल लिया था। अभी हम प्रूव करेंगे क्या, अभी हम प्रूव करेंगे क्या, साइन लॉ। ठीक है ना, तो उसके लिए मैंने बना लिया पीएम परपेंडिकुलर है और एक एंगल बना लिया है क्या, जब कौन सा पी क्यू एम, ठीक है ना, पी क्यू एम अल्फा एंगल हो गया है। ठीक है ना, तो हम क्या लेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन कौन सी ट्रायंगल लेंगे, एक तो लेंगे ओ एन क्यू, ओ एन क्यू। ठीक है,
ओ एन क्यू में, और दूसरी क्या लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या लेंगे पी एन क्यू, पी एन क्यू, ठीक है ना, ये लेंगे, या हाँ पी क्यू एन ले लेंगे, पी क्यू एन, ठीक है ना। और इसमें क्या ले लेंगे ओ क्यू एन, कोई बात नहीं आप कैसे भी ले सकते हो, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ क्यू एन, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू एन। अभी देखो मैं दोनों बनाता हूं, एक तो ये है आपकी ओ क्यू एन, यह एंगल बीटा है, दूसरी क्या है ये है, क्या है पी क्यू एन, यह एंगल थीटा है। अभी इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करनी है, तो रिलेशन फाइंड आउट कर लिए, कॉमन टर्म देखेंगे, कॉमन टर्म दोनों में क्या है एन है, एन क्यू है, ये बीटा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। इसकी वैल्यू क्या थी, पी क्यू क्या है बी वेक्टर, और ये क्या है आर वेक्टर, ठीक है ना। तो सबसे पहले एन क्यू कॉमन निकालेंगे, और एक दोनों की वैल्यू हाइपोटेन्यूज में गिवन है, तो फर्स्ट सोल्व करेंगे क्या P अपॉन एच, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P अपॉन एच क्या था साइन थीटा, तो P अपॉन एच क्या बनेगा साइन बीटा, एंगल बीटा है तो P अपॉन एच बन जाएगा, P अपॉन एच, P क्या है एन क्यू है, H क्या है ओ क्यू है, तो एन क्यू की वैल्यू क्या बनेगी ओ क्यू साइन बीटा, ओ क्यू क्या है आर वेक्टर, तो ये क्या हो गया साइन बीटा, ठीक है ना। एक तो रिलेशन ये आ गई आपकी, दूसरी यहां से आ जाएगी, क्या निकालना है P अपॉन एच के बीच में, तो क्या बनेगा इसमें साइन थीटा, P अपॉन एच, P क्या है एन क्यू है, और H क्या है P क्यू है, तो एन क्यू की वैल्यू क्या बनेगी P क्यू साइन थीटा, P क्यू क्या है P क्यू बी वेक्टर है, ये बन गया आपके पास रिलेशन। फिर इसको नाम दे देता हूं मैं A और इसको B, इन दोनों को क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन A एंड B, या ये लिख देंगे कंपेयरिंग फ्रॉम, कंपेयरिंग इक्वेशन A एंड B, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे, R साइन बीटा बराबर है B साइन थीटा। अभी क्या करेंगे R के नीचे तो साइन थीटा को ले आएंगे, और B के नीचे साइन बीटा को ले आएंगे, इस इक्वेशन का नाम दे दिया फिफ्थ, शायद 4 ही दे लिए थे हमने। अभी हमने जो ड्रा किया था PM परपेंडिकुलर, क्या ड्रा किया था PM परपेंडिकुलर ड्रा किया था, उसी के साथ एक रिलेशन निकालेंगे जैसे अभी निकाले, तो उसको हम कैसे लिखेंगे सिमिलरली PM, जैसे एन क्यू इक्वल था वैसे ही PM इक्वल है किसके, PM इक्वल है A साइन बीटा के, बिल्कुल ऐसे निकाल के देखना आप लोग, PM इक्वल है साइन बीटा के, और PM इक्वल है A साइन अल्फा के, ठीक है ना, A साइन अल्फा के। इस इक्वेशन को C नाम दे दो, इसको D दे दो, कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग इक्वेशन C एंड D, तो PM बराबर हो गया A साइन बीटा बराबर B साइन अल्फा बराबर है B साइन अल्फा, तो A के नीचे क्या क्या ले आएंगे दोस्तों A साइन अल्फा B साइन बीटा, ठीक है ना। इस इक्वेशन को नाम रख दो सिक्स्थ, इस इक्वेशन को नाम रख दो सिक्स्थ। अब देखो ध्यान से, हम एक चीज करते थे, अगर A बराबर है B, B बराबर है C, तो क्या होगा A बराबर C नहीं होगा क्या, बताओ होगा या नहीं होगा, तो R साइन थीटा इक्वल है B साइन बीटा के, और A साइन अल्फा बराबर B साइन बीटा के,
तो ये दोनों क्या करेंगे, राइट हैंड साइड इक्वल होंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th, तो आप लोगों के सामने क्या बनेगा, आर अपॉन साइन थीटा, बी अपॉन साइन बीटा और ए अपॉन साइन अल्फा। ये रिलेशन आया, दिस इज कॉल्ड, दिस लाइज साइन लॉ। ये कौन सा लॉ बनेगा, साइन लॉ बनेगा, ठीक है ना। ये एक्सप्रेशन था। आई थिंक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बस थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। अगर कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे फॉर वंडरफुल डे।